कैसे आप सब। नवमः पाठः संस्कृत कक्षा 6 हमने ये पढ़ा दिया था आपको यो जानती सा पढ़ता। इसके हमने पूरा चैप्टर समझ लिया था। इसमें पहेलियां दी गई थी, सारी पहेलियों को हमने अर्थ के सहित अर्थ के साथ समझा था। ठीक है, आज हम इसके आगे का करेंगे, आगे जो भी बचा है वो करेंगे। हमने आपको सब इतना पढ़ा दिया था। ये हो गया था वृक्षस्य अग्रे फलम दृष्ट्वा, ये सारे हमने पहेलियां समझ ली थी। ठीक है, आज हम इसके पढ़ेंगे वयम शब्दार्थनम जानामि। हम क्या करेंगे, अब इसके शब्दार्थ जानेंगे। क्या शब्दार्थ, शब्दार्थ क्या दिया, शब्द पहले शब्द दी, इधर अर्थ हैं, फिर इनकी हिंदी लिखी हुई है, इंग्लिश है और मातृभाषा में लिखना है। ठीक है, सबसे पहला दिया है पेयम। पेयम को क्या बोलते हैं, अर्थ पातु योग्यम, हिंदी में बोलते हैं पीने के योग्य, और इंग्लिश में बोलते हैं फिट फॉर ड्रिंकिंग। नेक्स्ट है सुतः, अगला क्या है सुतः। सुतः का अर्थ क्या होता है पुत्रः, हिंदी में पुत्र और इंग्लिश में बोलते हैं सन। तक्रम, तक्रम का क्या बोलते हैं मथितम, क्या बोलते हैं मथितम, हिंदी होती है इसकी छाछ, इंग्लिश में बोलते हैं बटर मिल्क। अगला दिया है आर्थे। आर्थे का अर्थ होता है पीड़िते, हिंदी में पीड़ित जनों के द्वारा, और इंग्लिश में बोलते हैं बाय सफरिंग पीपल। अवधयांश पढ़ेंगे। अवधयांश में लिखा है पठंतु अवगच्छन्तु लिखंतु च, पढ़ना है और उनको लिखना है। श्री रामस्य गुरु वशिष्ठ, श्री राम के गुरु कौन थे, वशिष्ठ थे। श्री राम के गुरु कौन थे, वशिष्ठ। कर्णस्य गुरु परशुराम, कर्ण के गुरु कौन थे, परशुराम। अर्जुनस्य गुरु द्रोणः, अर्जुन के गुरु द्रोण थे। चंद्रगुप्तस्य गुरु चाणक्य, चंद्रगुप्त के गुरु चाणक्य थे। पदम पादस्य गुरु शंकराचार्य, पदम पादस्य के गुरु कौन थे, शंकराचार्य थे। विवेकानंदस्य गुरु रामकृष्ण, विवेकानंद जी के गुरु कौन थे, रामकृष्ण थे। वशिष्ठ से शिष्य श्री राम, वशिष्ठ जी के शिष्य कौन थे, श्री राम थे। परशुराम शिष्य कर्ण, परशुराम कौन थे, शिष्य कर्ण थे। कर्ण के गुरु परशुराम थे और परशुराम के शिष्य कौन थे, कर्ण थे। द्रोणस्य शिष्य अर्जुन, द्रोण के शिष्य अर्जुन थे। चाणक्य शिष्य चंद्रगुप्ता, शंकराचार्य शिष्य पदमपादः, रामकृष्ण शिष्य विवेकानंद, रामकृष्ण से शिष्य विवेकानंद जी थे। ठीक है, ये हमें याद करना है कि श्री राम के गुरु कौन थे, वशिष्ठ जी थे। कर्ण के गुरु परशुराम थे। ठीक है, आगे चले। आगे दिया है रामायणस्य रचयिता वाल्मीकि, रामायण की रचना किसने की थी, वाल्मीकि जी ने की थी। महाभारत से रचयिता व्यास जी, महाभारत के रचयिता कौन थे, व्यास जी थे। कर्णभार से रचयिता भाषा, कर्णभार के रचयिता कौन थे, भाष थे। रघुवंश से रचयिता कालिदास, रघुवंश किसने लिखी थी, कालिदास जी ने लिखी थी। पंचतंत्र से रचयिता विष्णु शर्मा, पंचतंत्र विष्णु शर्मा जी ने लिखी थी। हितोपदेश से नारायण पंडिता, हितोपदेश नारायण पंडित ने लिखा था। वाल्मीकि काव्यम रामायणम, वाल्मीकि काव्य किसका, रामायण का। व्यासस्य काव्य महाभारत, भासस्य का नाटक कर्णभार था। कालिदासस्य काव्य रघुवंश, कालिदास का काव्य कहा था रघुवंश। विष्णु शर्मा कृति पंचतत्वम तंत्रम, विष्णु शर्मा जी की कृति पंचतंत्र थी। नारायण पंडितस्य कृति हितोपदेश, और नारायण पंडित जी की कृति का क्या थी, हितोपदेश थी। ठीक है, आगे चले। अब हम पढ़ेंगे पति पत्नी संबंध, पति पत्नी संबंध। अरुंधत्या पति वशिष्ठ, अरुंधति वशिष्ठ जी की पत्नी थी, अरुंधति वशिष्ठ जी की पत्नी थी। सीताया पति श्रीराम, सीता जी के पति श्रीराम जी थे। उर्मिलाया पति लक्ष्मण, उर्मिला जी के पति कौन थे, लक्ष्मण थे। अरुंधति के पति कौन थे, वशिष्ठ जी थे। कुंतिया पति पांडु राजा, कुंती जी के पति कौन थे, पांडुराज थे। रुक्मणिया पति कृष्णा, रुक्मणी जी के पति कृष्ण थे। सुभद्राया पति अर्जुन, और सुभद्रा के पति अर्जुन थे। वैसे ही इधर वशिष्ठस्य पत्नी अरुंधति, वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति थी। श्री रामस्य पत्नी सीता, श्री राम जी की पत्नी सीता थी। लक्ष्मणस्य पत्नी उर्मिला, लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला थी। पांडुराजस्य पत्नी कुंती, पांडुराज की पत्नी कुंती थी। कृष्णस्य पत्नी रुक्मणी, कृष्ण जी की पत्नी रुक्मणी थी। और अर्जुनस्य पत्नी सुभद्रा, अर्जुन की पत्नी सुभद्रा थी। ठीक है, आगे चले। अगला दिया है पाठस्य आधारेण, अब प्रश्नोत्तर करेंगे। ठीक है, प्रश्नोत्तर, जो चैप्टर था समझ लिया, अब आते प्रश्नोत्तर पर। पाठस्य आधारेण निम्नलिखितानां प्रश्नानां एक पदेन उत्तरम लिखति, पाठ के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखना है। पहला प्रश्न दिया है भोजनान्ते पातु योग्यम किम, भोजन के करने के बाद क्या करना चाहिए,
क्या लेनी चाहिए, क्या पीना चाहिए भोजन करने के बाद? तक्रम। क्या करना चाहिए? आंसर क्या है? तक्रम। तक्रम का अर्थ हमने क्या बताया था चैप्टर में? छाछ। क्या थी? छाछ। छाछ बताई थी ना। सर्वदेवानाम वंदनीय क्या? सर्व देवों में, सभी देवों में वंदनीय कौन है? मृत्युंजय। कौन है? मृत्युंजय। ये आंसर लिखा है। जयंता कश्य श्रुता। जयंत किसका पुत्र था? इंद्रस्य। इंद्र जी का पुत्र कौन था? जयंत था। लंकायाम मिलित्वा कश्य पूर्ण रूपेण अस्ति। लंकायाम मिलित्वा, लंका को मिलाकर कौन सा पूर्ण रूप बना था? कुंभकर्ण। कौन सा बना था? कुंभकर्ण बना था। ठीक है, आप लोग आंसर लिख लीजिए एक बार। पाठ के आधार पर ये सब दिए हैं प्रश्नोत्तर आपके, लो ऐसे लिख लीजिए आप सब। अब आगे चलते हैं। पाठ के आधार पर अभी हम एक पदेन कर लिए, अब एक वाक्यन करेंगे। ठीक है, अभी एक पदेन थे, अब एक वाक्यन करते हैं। ये दिए हैं पाठस्य, एक वाक्यन उत्तर दिए हैं। ठीक है, चलिए एक वाक्यन उत्तर करते हैं हम। पहला प्रश्न दिया है विष्णु पदम कथम प्रोक्तम। विष्णु जी का पद कैसा है? विष्णु पदम दुर्लभम प्रोक्तम। कैसा है? दुर्लभ है। कैसा है? दुर्लभ है। ये पहले वाली पहेली में आया था ना। कस्य आदि अंत च न भवति। किसका आदि अंत और च दोनों, किसका प्रारंभ और अंत ना है? तो किसका है? नयनम। जिसका प्रारंभ भी ना है और अंत भी ना है। तो नयनम अस्य पदस्य, नयन पद जो है उसका आदि अंत च ना अस्ति। उसका आदि भी ना है, आदि मीन्स आरंभ भी ना है, अंत माने अंत भी क्या है? उसका ना है। तीसरा दिया है नर काश्याम किम इच्छति। काशी में नर की इच्छा क्या होती है? मनुष्य की इच्छा काशी में क्या होती है? नर काश्याम मृत्यु इच्छति। क्या? मृत्यु की इच्छा होती है कहाँ? काशी में होती है। अगला दिया है कुलालस्य गृहे अर्थम किम अस्ति। कुलालस्य माने कुम्हार के घर में अर्थ क्या है? कुलालस्य गृहे अर्थम कुंभम अस्ति। क्या? कुंभम अस्ति। ये लिखे क्वेश्चन आंसर सारे आप लिख लीजिए एक बार। ठीक है, ये सारे एक वाक्य ने उत्तर दिए हैं, एक पदेन ऊपर दे दिए, एक वाक्य ने। ठीक है, आगे चलें, अगला क्वेश्चन समझाएं। हाँ, अगला दिया है अधोलिखितानि शब्द रूपाणी। इन जो नीचे शब्द रूप दिए हैं इनको पढ़ना है और याद करना है। ठीक है, छात्र एक वचन, छात्रस्य छात्रियो छात्राणाम, विद्यालय विद्यालयस्य विद्यालयो विद्यालाम। अक्रांत पुल्लिंग है। क्या है ये? अक्रांत पुल्लिंग। फिर अक्रांत स्त्रीलिंग में आएगा। सुता का सुतास्य सुतयो सुतानाम, राम का रामस्य रामयो रामानाम। अब सीता का आएगा सीताया सीतायो सीतानाम, कथा का कथाया कथयो कथानाम, प्रिया का प्रियाया प्रिययो प्रियानाम। इक्रांत आएगा नदी का नद्या नद्यो नदीनाम, देवी का देव्या देव्यो देवीनाम। अब अक्रांत नपुंसकलिंग आएगा। अक्रांत नपुंसकलिंग में हम क्या करेंगे? पुस्तकम पुस्तकस्य पुस्तकयो पुस्तकानाम, उद्यानम का करेंगे उद्यानस्य उद्यानयो उद्यानाम, फलम का फलस्य फलयो फलानाम, और भोजनम का भोजनस्य भोजनयो भोजनाम। ये आपको याद करने हैं। ठीक है, इसमें तो आपको सब याद करने पड़ेंगे। छात्र का एक वचन षष्ठी विभक्ति रूप दिए, क्या? षष्ठी विभक्ति में दिए। ठीक है, लिख लीजिए आप। आगे चलते हैं। फिर है उदाहरणानुसार वाक्यानि लिखन्तु। उदाहरण के अनुसार वाक्य लिखना है। विद्यालय छात्रा, विद्यालयस्य छात्रा गच्छन्ति। द्विचक्रिका चक्रम, तो द्विचक्रिकाया चक्रम भ्रमति। ठीक है, ये दिया द्विचक्रिकाया चक्रम भ्रमति। वृक्षा फलम, तो वृक्षस्य फलम खादति। क्या? वृक्षस्य फलम खादति। छात्रा का दिया है छात्राया नामः पृच्छन्ति, मतलब छात्रः नाम पूछती, पृच्छन्ति पूछती है। रामः पुस्तकम, तो रामस्य पुस्तकम आनयति। मंदिरम शिखरम, मंदिरस्य शिखरम पश्यति। ठीक है, मंदिरस्य शिखरम पश्यति। लिख लीजिए आप। आगे चलें, अगला क्वेश्चन समझाते हैं। अगला दिया है तालिकाया प्रदत्तानाम शब्दानाम षष्ठी विभक्ति रूपेण रिक्त स्थानी लिखन्तु। तालिका में दिए गए शब्दों की षष्ठी विभक्ति और रूप जो रिक्त स्थान में नहीं दिए उनको हमें लिखना। जैसे देव का देवस्य दिया है तो वृक्ष का वृक्षस्य, द्वारपाल का द्वारपालस्य, स्यूत का स्यूतस्य, अनुजः अनुजस्य, अग्रजा अग्रजस्य, पितामह पितामहस्य, मातुलः मातुलस्य। अगला दिया है छात्रा छात्रयाया, दोला दोलाया, उपासना उपासनाया। ये स्त्रीलिंग में, ये पुल्लिंग में दिए थे, ये स्त्रीलिंग में दिए। पुस्तिका का पुस्तकाया, भातृजाया का भातृजाया, अग्रजा का अग्रजाया, स्नुषा का स्नुषाया। अब नपुंसकलिंग में भवनम का भवनस्य, उद्यानम का उद्यानस्य, वनम का वनस्य, सूत्रम का सूत्रस्य, पत्रम का पत्रस्य, यंत्रम का यंत्रस्य,
बतायानाम का बतायनस्य और पुष्पम का पुष्पस्य। ठीक है। प्राचार्य प्राचार्यस्य, विद्यालयस्य, पितृव्यस्य, लेखन्या पत्न्या, पुत्र्या, संगणकस्य, गृहमस्य और वार्तापत्रस्य। ठीक है, लिख लीजिए आप सब लोग, ये दिए, आप लोग लिख लीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है रिक्त स्थानेषु कुटुम्बस्य परिचयम लिखन्तु। नीचे दिए हुए रिक्त स्थानों के कुटुंब का परिचय लिखना है। ये सब आप अपना अपना लिखेंगे। ठीक है, इसमें ये सब आपको स्वयं करना है। जैसे कि मम मातु नाम, जैसे मम नाम दिनेशा, मेरा नाम दिनेश है, जो भी ये है, जैसे आप अपना नाम लिखेंगी यहाँ दिनेशा। मम पितु नाम, आपके पिता का नाम जो भी होगा वो आपको लिखना है। मम मातु नाम, अपनी माता का नाम। मम अग्रज नाम, अपने अग्रज जो अपने बड़े हैं। मम अनुजया नाम, छोटे छोटे हैं। मम पितामहस्य नाम, अपने दादाजी का नाम लिखना है, पितामहस्य। ठीक है, आगे चलें। मम पितामह नाम, अपने पितामह का नाम। पितृव्य नाम, पितृव्या नाम, ये सब आपको स्वयं करने हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है अगला क्वेश्चन दिया है आपको, अधः श्रीरामस्य कुटुम्बस्य रेखाचित्रम अस्ति। ये श्री राम जी के कुटुंब का रेखाचित्र बना है। चित्र दृष्टवा, चित्र को देखकर उदाहरणानुसार वाक्यानि रचत, उदाहरण अनुसार वाक्य रचना। जैसे कि रामस्य पिता दशरथ, ये राम पिता दशरथ। ठीक है, ऐसे हमें इनके क्या करना है। अब दशरथ के स्नुषा, ठीक है, अब फिर ये क्या आएगा, राम के पुत्र कौन होंगे। ठीक है, फिर राम की माता, राम, फिर कौशल्या के पुत्र, राम के ससुर, फिर ससुर के जमाता। ठीक है, ऐसे हमें बनाना है। ठीक है, उदाहरण के जैसे जिस चित्र में दिया है उसको देखकर ही हमें क्या करना है, बनाना है। तो हम इसके आंसर आपको करवा देते, आप लोग देख लेना। ठीक है, ये लिखे, इसके आंसर लिखे हुए हैं। रामस्य पिता दशरथ, रामस्य माता कौशल्या, रामस्य ससुर जनक, राम के ससुर जनक है। रामस्य पत्नी सीता, दशरथ के पुत्र राम, कौशल्या के पुत्र राम, जनक के जमाता राजा, सीता के पति राम। ठीक है, ऐसे ही सारे करना है। ये लिखिए, आप लोग लिख लीजिए, सुनैना, लक्ष्मण, लव। ठीक है, जैसे आपको रेखा चित्र दिया बस उसके अकॉर्डिंग करना है, इसमें आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, आपको ये सब याद कर लेना। ठीक है, चलिए इसके आगे का जो भी चैप्टर बचा है वो हम कल सॉल्व करेंगे। इसमें से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट उसकी जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं जो चैप्टर से आ सकते हैं आपके एग्जाम में, उसको भी नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।